ओम महागणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं हाजिर हूँ आप सबसे चर्चा करने के लिए। आज वार्ता का मेरा विषय क्या है कि चंद्रमा मेष राशि से लेकर मीन राशि तक जब विभिन्न भावों में जाएंगे तो कहाँ पर कैसा फल देंगे, कहाँ अच्छा फल देंगे, कहाँ धन देंगे, कहाँ सुख देंगे, कहाँ परेशानी देंगे, इन सब चर्चा करने के लिए ही मैं यहाँ पर बैठा हूँ मित्रों। तो देखिए चर्चा का अब मैं चर्चा करते करते आगे बढ़ते बढ़ते तुला राशि पर आ गया हूँ। तो तुला राशि के लिए कैसा फल मिलेगा, कहाँ लग्न में चंद्रमा बैठे हैं पहले भाव में। तो तुला राशि शुक्र जो है इसके स्वामी हैं और शनि की प्रिय राशि है। शनि यहाँ उच्च के होते हैं। तो यहाँ तुला राशि में लग्न भाव में चंद्रमा बैठेंगे, सप्तम पे दृष्टि जाएगी और सप्तम पे दृष्टि जाएगी देखिए। और उनकी राशि कर्क राशि कहाँ है, 10वें भाव में है। 10वें भाव में कर्क राशि है। तो यहाँ पर चंद्रमा लग्न में बैठ करके, क्योंकि शुक्र की राशि है, अच्छे परिणाम देंगे। यहाँ तो जातक का व्यक्तित्व अत्यंत ही सुंदर होगा, पर्सनैलिटी गजब की होगी, आकर्षक चेहरा, सुंदर, मन को लुभाने वाला, मनोहर चेहरा। और जातक का व्यवहार बहुत ही अच्छा होगा, हंसमुख जातक रहेगा, मधुर मधुर मुस्कान। तो जातक का पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी होगी। और चंद्रमा की दृष्टि 7वें पे जा रही है। तो 7वां मतलब परिवार का भाव है। परिवार में जातक का पति पत्नी के बीच में बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। जैसा जातक का शरीर और चेहरा मोहरा आकर्षक है, ऐसे ही जातक के जीवन साथी का भी ऐसे होगा। जीवन साथी भी अत्यंत सुंदर होगा, आकर्षक होगा और बहुत मनोहारी होगा। जातक के पति और पत्नी के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे। जातक को देखिए सप्तम भाव में है तो जो सहयोगी हैं, पार्टनर्स हैं, उनसे भी अच्छा सहयोग मिलेगा, डेली बिजनेस को भी लाभ मिलेगा। 10वें भाव में उनकी राशि है कर्क राशि, तो 10वें भाव में भी जातक को नौकरी में व्यापार में लाभ ही मिलेगा, अच्छा ही रहेगा। तो तुला राशि के लिए तो चंद्रमा लग्न भाव में अच्छा फल दे रहे हैं भाई। अब हम दूसरे भाव में चलते हैं। दूसरे भाव में चंद्रमा बैठेंगे, 8वें भाव में उनकी दृष्टि जाएगी और 10वें भाव में दो राशि है। तो यहाँ पर चंद्रमा नीच का होगा। तो भाई नीच का चंद्रमा तो फिर अच्छा फल नहीं देगा। अच्छा फल नहीं देगा मतलब जातक को धन का अभाव रहेगा। दूसरे भाव से धन का अभाव रहेगा तो आर्थिक स्थिति डामाडोल, कमजोर, डुलमुल रहेगी। परिवार का कोई सहयोग नहीं मिलेगा। परिवार का सहयोग नहीं मिलेगा तो जातक भी परिवार से दूर रह करके रोजी रोटी के लिए जाएगा। हो सकता है बहुत दूर चला जाए, विदेश तक चला जाए। जातक के परिवार से अच्छे संबंध नहीं रहेंगे तो वाणी में भी थोड़ी कड़वाहट आ जाएगी, मिठास कम हो जाएगी जातक को। और देखिए अष्टम भाव में जातक अपने प्रगति में, अपने उन्नति के लिए जो आगे बढ़ेगा अपने जीवन में, तो उस उन्नति के पथ में अनेक तरह की बाधाएं आएंगी। वो बाधाएं इतनी ज़्यादा होंगी, रोड़े बाधाएं, कि जातक उन पर पार नहीं पा पाएगा। जातक उनको पार नहीं पा पाएगा यानी तो दुखी परेशान रहेगा। जातक सुख साधनों का अभाव रहेगा, इस कारण बहुत दुखी रहेगा। उन्नति के रास्ते पे रुकावटें आ रही हैं, वो चीज़ को लाना चाहता है, नहीं आ पा रही, पैसे की कमी है। इस तरह से मानसिक क्लांति रहेगी, मानसिक वेदना रहेगी और तनाव रहेगा। 10वें भाव में कर्क राशि होने से जातक को कर्म स्थान में लाभ नहीं मिलेगा ज़्यादा। कर्म स्थान में स्थायित्व नहीं आ पाएगा। तो हम तीसरे भाव में चलते हैं। तो तीसरा भाव क्या है, पराक्रम का, परिश्रम का भाव है। तीसरे भाव में चंद्रमा बैठेंगे और 9वें भाव को देखेंगे।
दसम भाव में उनकी राशि है। तो यहाँ पर चंद्रमा जातक को अच्छे परिणाम नहीं देंगे, परिश्रम ज़्यादा कराएंगे, बहुत परिश्रम करेगा, उसके अनुकूल लाभ नहीं मिलेगा। जातक के छोटे भाई बहन भी सहयोग नहीं करेंगे। जातक को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, छोटी मोटी यात्राओं में मेहनत करनी पड़ेगी, पर यात्राएं लाभकारी नहीं होंगी भाई। छोटे भाई बहनों का सहयोग तो मिलने का काम ही नहीं है। कोई परिश्रम ज़्यादा होगा, लाभ नहीं मिलेगा, भाई बहन सहयोग नहीं करेंगे। नवम भाव में दृष्टि जा रही है, तो नवम भाव से पिता से अच्छे संबंध मिलेंगे। पिता का सहयोग नहीं मिलेगा, पिता का सहयोग नहीं मिलेगा, यानी जो पिता का बिजनेस है उसमें ज़्यादा काम नहीं कर सकेगा, उसको अलग से अपना काम करना पड़ेगा। जातक धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं होगा, भगवान को ही नहीं मानेगा जी। और विदेशी यात्राएं कर सकता है, लेकिन उसमें लाभ नहीं मिलने वाला, विदेश यात्राओं से हानि मिलेगी। यात्राएं करेगा, जाएगा आएगा, पैसा खर्च होगा, लाभ नहीं मिलने वाला। दसम भाव में कर्म स्थान में भी सुख नहीं मिल रहा, जातक को नौकरी में स्थायित्व तो नहीं मिल रहा, व्यापार में सफलता नहीं मिल रही, कोई साथी लोग सहयोग नहीं कर रहे, तो अच्छा नहीं रहा भाई। अब अगले भाव में चलते हैं, चौथे भाव में चलते हैं। तो चौथे भाव में तो सुख के भाव में चंद्रमा बैठेंगे और दशम को देखेंगे जहाँ उनकी अपनी राशि है। तो यहाँ पर शनि की राशि है ये, तो यहाँ पर तो चंद्रमा यहाँ अच्छे फल देंगे। शुक्र की राशि में अच्छा फल दिया और शनि की राशि में अच्छा फल देंगे। माता के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता का पूरा सहयोग मिलेगा। जातक भूमि भवन वाहन के क्रय विक्रय में लाभ पाएगा और जातक अपने लिए भी गाड़ी बंगला सब कुछ खरीद पाएगा, सुख साधनों को जुटा पाएगा। जब सुख साधनों को जुटा पाएगा तो जातक सुखी रहेगा, मानसिक वेदना नहीं रहेगी, मानसिक क्लांति नहीं रहेगी, मानसिक संतुष्टि मिलेगी कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर सका, इसलिए जातक अच्छा रहेगा, खुशी रहेगा। और देखिए दसम भाव में भी दृष्टि जा रही है, तो दसम भाव में क्या है, कार्य क्षेत्र में स्थायित्व आएगा, नौकरी में तरक्की मिलेगी, व्यापार में तरक्की मिलेगी, बाहर से ऑर्डर्स आएंगे, लाभ मिलेंगे, पदोन्नति होगी। और जातक अपने बुद्धि के अनुसार ऐसे काम में सफलता पाएगा जहाँ बुद्धि का इस्तेमाल करना होता है, बुद्धि का, मस्तिष्क का, सोच विचारने का काम जो है, वहाँ जातक बहुत सफलता पाएगा। तो भाई ये तो बहुत अच्छा है। चतुर्थ भाव में और दसम भाव में दृष्टि जाने से नौकरी पेशा जातक और या व्यापार का जातक दोनों को अच्छा लाभ मिल रहा है, बढ़िया है भाई। अब हम चलते हैं कहाँ, पंचम भाव में। तो पंचम भाव में, संतान भाव में चंद्रमा बैठेंगे और 11वें भाव को यानी लाभ भाव को देखेंगे, और दसम भाव में चंद्रमा की राशि है कर्क राशि। तो भाई जातक को यहाँ अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, पंचम भाव में भी अच्छे परिणाम होंगे। जातक को पुत्री संतान का योग है, पुत्री होगी, जातक की जो संतान होगी उससे जातक को लाभ मिलेगा, जातक को संतान को भी लाभ मिलेगा, संतान परीक्षा में अच्छा काम कर सकेगी, जातक का प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी, मानसिक शांति मिलेगी, जातक की याददाश्त अच्छी रहेगी, खूब बढ़िया काम करेगी, इच्छा शक्ति दृढ़ रहेगी, और जातक का सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा भाई। अचानक धन का लाभ हो सकता है, उधर विकार दूर हो जाएंगे, बीमारियां छोटी मोटी बीमारी होंगी ठीक हो जाएंगी। 11वें में बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, अच्छा लाभ मिलेगा, 11वें भाव से लाभ ही लाभ मिलेगा, विभिन्न स्रोतों से पैसा मिलेगा, लाभ मिलेगा। और देखिए दसम भाव में कर्म क्षेत्र में राशि है कर्क, तो वहाँ से भी लाभ मिलेगा, नौकरी में तरक्की मिलेगी, व्यापार में तरक्की मिलेगी, अच्छा सहयोगी, अच्छा जातक अपनी बुद्धि के अपने अनुसार ऐसे काम करेगा जहाँ उसको लाभ मिले, जहाँ उसकी तारीफ हो, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मिले। छठे भाव में चलते हैं हम। तो छठे भाव में तो देखिए अच्छे परिणाम नहीं मिलते कभी भी। छठे भाव में चंद्रमा बैठेंगे, 12वें में दृष्टि जाएगी और 10वें भाव में कर्क राशि है। तो छठे भाव में रोग से मुक्ति नहीं मिलेगी, बीमारियां तंग करेंगी, कहीं से पैसा उधार लिया है बैंक से चुका नहीं पाएंगे, किसी को पैसा उधार दिया है वो लौटेगा नहीं, जातक को दुर्घटनाएं होंगी तो चोट चपेट ज़्यादा ही आएगी भाई,
कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है तो उसमें हानि मिलेगी, हार जाएंगे, शत्रु परेशान करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठोगे अगर तो कई बार में रिजल्ट आएगा तो सफलता आया तो आया, वरना सफलता आना मुश्किल है भाई। 12वें भाव में दृष्टि पड़ रही है तो 12वें भाव में खर्चा ही खर्चा है, व्यर्थ के खर्चे लगे रहेंगे। इतना खर्चा होगा कि जातक उनके लिए पूर्ति नहीं कर पाएगा, पैसे का इंतजाम ही नहीं कर पाएगा। और देखिए एकदम अचानक से खर्चा आ जाएगा बहुत ज़्यादा, विदेश जाएगा तो विदेश में बस जाएगा, रह जाएगा वहाँ पर, घर बसा लेगा, शादी वादी कर लेगा, व्यापार नौकरी कर, वहाँ रहकर तो अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन ऐसे जाएगा आएगा तो लाभ नहीं मिलेगा, खर्चा ही खर्चा है, फिर तो भाई नुकसान ही नुकसान है। और 10वें भाव से जो क्या है, नौकरी पेशा आदमी, नौकरी में तरक्की नहीं मिलेगी, स्थायित्व नहीं मिलेगा, व्यापार में तरक्की नहीं, व्यापार बढ़ेगा ही नहीं। तो 10वें भाव पे राशि होने से वहाँ पर नेगेटिविटी आ रही है भाई। अब अगले भाव में चलते हैं भाई। कौन सा भाव? अगला भाव 7वां। 7वें भाव में बैठे चंद्रमा लग्न को देखेंगे और 10वें भाव में उनकी चंद्रमा की राशि है, तो जातक का वैवाहिक जीवन अच्छा बीतेगा, जीवन साथी अत्यंत ही सुंदर और आकर्षक होगा, जातक के साथ मधुर संबंध रहेगा, अच्छा संबंध रहेगा, आकर्षक संबंध, आकर्षक व्यक्तित्व होने के कारण दोनों ही पति पत्नी खुश रहेंगे, पार्टनर्स का सहयोग मिलेगा, डेली बिजनेस को लाभ मिलेगा, अच्छा है भाई। लग्न पर दृष्टि जा रही है तो जातक के का शरीर अच्छा होगा, सुंदर शरीर, स्मार्ट, आकर्षक, मनोहारी शरीर, मंद मंद मुस्कान, मीठा मीठा स्वर, बहुत बढ़िया, जातक का शरीर अच्छा रहेगा। और 10वें भाव में कर्क राशि होने से वहाँ से भी क्या है, लाभ मिलेगा, नौकरी में लाभ, व्यापार में लाभ, तरक्की मिलेगी, उन्नति के रास्ते तरह तरह खुलेंगे। जातक अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने योग्यता के अनुसार कार्य करेगा और जहाँ जहाँ अपनी योग्यता का इस्तेमाल करेगा सफलता मिलेगी। 8वें भाव में चंद्रमा बैठे तो 8वें भाव में बैठकर दूसरे भाव को देखेंगे और 10वें भाव में उनकी राशि है। तो 8वें भाव के चंद्रमा क्या है, जातक को अपने जीवन में उन्नति के रास्ते में जब आगे बढ़ेगा तो तरह तरह की रोड़े बाधाएं आएंगी, जातक उन बाधाओं पर काबू नहीं पा पाएगा। जातक बाधाओं पर काबू नहीं पा पाएगा तो अपने परिवार के लिए, अपने लिए सुख साधनों को जुटा नहीं पाएगा, तो बहुत मानसिक क्लांति रहेगी, क्लेश रहेगा, दुखी रहेगा, जातक परेशान रहेगा, मानसिक अशांति रहेगी, तनाव रहेगा। द्वितीय भाव में दृष्टि पड़ने से धन का अभाव रहेगा, धन का अभाव रहेगा, धन नहीं आएगा, आर्थिक स्थिति डामाडोल, आय स्थिर रहेगी, तो क्या होगा भाई, परिवार का साथ नहीं मिलेगा, परिवार का साथ नहीं मिलेगा तो जातक परिवार से दूर रह करके रोजी रोटी के लिए जा सकता है, अपना काम के लिए जा सकता है। वाणी में थोड़ी थोड़ी कड़वाहट तो आई जाएगी। और देखिए 10वें भाव में कर्क राशि है तो 10वें भाव से भी कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, यानी 10वें भाव में क्या है, नौकरी में तरक्की नहीं मिलेगी, व्यापार में तरक्की नहीं मिलेगी, अच्छा नहीं है भाई। 9वें भाव में चलते हैं तो 9वें भाव में बैठेंगे चंद्रमा, तृतीय भाव को देखेंगे, 10वें भाव में उनकी राशि है, तो यहाँ पर जातक को अच्छे परिणाम मिलेंगे भाई। 9वें भाव में जातक भाग्यशाली होगा, भाग्यवर्धन होगा। भाग्यवर्धन का मतलब पैसा आएगा, तरक्की होगी, पिता का साथ मिलेगा, पिता को जातक मान सम्मान देगा तो पिता का सहयोग भी मिलेगा। जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, जातक को बड़ी बड़ी बाहर की यात्रा करनी पड़ सकती हैं, विदेशी यात्राओं से लाभ मिलेगा, पैसा मिलेगा, जातक विदेश में जाके काम कर सकता है, नौकरी कर सकता है, रह सकता है, तो विदेश में उसको लाभ मिलेगा भाई। तीसरे भाव से छोटे भाई बहनों का अच्छा सहयोग मिलेगा, जातक जितना परिश्रम करेगा उतना ही लाभ मिलेगा, परिश्रम के हिसाब से जो है पूरा मतलब लाभ है। कठोर परिश्रम करेगा तो कठोर अच्छा ही लाभ मिलेगा, छोटे भाई बहन सहयोग करेंगे, और जातक छोटी मोटी यात्रा करेगा वो भी लाभकारी यात्रा होंगी भाई। और 10वें भाव से जातक को क्या है, नौकरी पेशा है तो नौकरी में तरक्की मिलेगी, व्यापार है तो व्यापार में तरक्की मिलेगी, व्यापार उन्नति पाएगा, नौकरी में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा।
तो ये तो अच्छा रहा भाई, छोटी छोटी यात्राएं होंगी वो लाभकारी होंगी। 10वें भाव में चलते हैं, अब हम 10वें भाव में चंद्रमा बैठेंगे और चौथे भाव को देखेंगे, सुख भाव को, और 10वें भाव में ही उनकी राशि भी है। तो जातक को यहाँ पर अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि कर्क राशि भी यहीं पर है। जातक को कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी। अपने बुद्धि से काम करने वाले क्षेत्रों में जहाँ बुद्धि का इस्तेमाल लेता हो, जैसे सीए है, एमबीए है, वकील है, प्रोफेसर है, पत्रकार है, जहाँ भी दिमाग का इस्तेमाल हो रहा है उन क्षेत्रों में बहुत सफलता मिलेगी। 10वें भाव से जातक अच्छा पद प्रतिष्ठा मान सम्मान पाएगा। अपने कार्य क्षेत्र में अपनी योग्यता अनुसार ऐसे अच्छे कार्य करेगा कि बॉस का प्रशंसा पात्र बनेगा। व्यापार कर रहा है तो व्यापार में तरक्की मिलेगी, बड़े बड़े ऑर्डर आएंगे, उनकी पूर्ति करेगा तो पैसा आएगा भाई, अच्छा रहेगा। चौथे भाव से सुख शांति मिलेगी, माता को सुख मिलेगा, और भूमि भवन वाहन से अच्छे अच्छे लाभ मिलेंगे, और बड़ी बड़ी गाड़ी और बंगला मिलेगा जातक को। सुख साधनों का कोई अभाव नहीं रहेगा, तो परिवार भी सुखी और जातक भी सुखी। मानसिक शांति मिलेगी, मानसिक जो है आराम, मानसिक संतुष्टि मिलेगी जातक को भाई, बहुत बढ़िया है। 10वें भाव में तो चंद्रमा अच्छा कर रहे हैं। 11वें भाव के चंद्रमा देखिए क्या करते हैं। 11वें भाव में चंद्रमा आए तो 5वें भाव में देखेंगे, और 10वें भाव में उनकी राशि है। तो जातक के देखिए यहाँ पर क्या है, अगर कोई दूसरे और ग्रह भी सपोर्ट कर रहे हों तो जातक को चंद्रमा के लिए मोती रत्न का पहन सकता है, मोती रत्न फायदा करेगा। यहाँ भी सफलता मिलेगी, जातक को लाभ मिलेगा, अनेक क्षेत्रों से लाभ मिलेगा, पैसा आएगा, बड़े भाई बहन सब हेल्प करेंगे, पैसा आएगा तो परिवार भी सपोर्ट करेगा, बड़े भाई बहन छोटे भाई बहन सभी सपोर्ट करेंगे भाई। और 5वें भाव पर दृष्टि जा रही है तो संतान को भी लाभ मिलेगा, संतान से लाभ मिलेगा, संतान अच्छा इम्तिहान में तरक्की करेगी, प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी। जातक देखिए बुद्धि या अच्छा काम करेगा, बुद्धि से तो लाभ पाएगा, याददाश्त अच्छी रहेगी, जातक का इच्छा शक्ति मजबूत रहेगी, आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा, अचानक धन का लाभ मिलेगा भाई, और जातक की छोटी मोटी बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी। तो 11वें भाव में तो बड़ा अच्छा रहा भाई। अब 12वें भाव में देखिए, जातक चंद्रमा की दशा अंतर्दशा में अच्छा काम कर सकते हैं अगर चंद्रमा विपरीत राजयोग में हो तो, वरना तो स्थायित्व तो नहीं आएगा, नौकरी में स्थायित्व तो नहीं आएगा, व्यापार में स्थायित्व तो नहीं आएगा। तो 12वें भाव से क्यों 10वें में राशि है उनकी ना, तो व्यापार में भी स्थायित्व तो नहीं आएगा, नौकरी में स्थायित्व तो नहीं आएगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। और 12वें भाव से खर्चे ज़्यादा होंगे, क्योंकि अच्छा नहीं मिलेगा तो खर्चा ज़्यादा है, व्यर्थ के खर्चे हैं, बीमारी में खर्चे हैं। 6ठे भाव पर दृष्टि जा रही है तो रोग ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी, दुर्घटनाएं हानिकारक होंगी, शत्रु परेशान करेंगे, कोर्ट कचहरी के केस में विफलता मिलेगी भाई। और देखिए अगर आप प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ नहीं मिलेगा, यानी सफलता नहीं मिलेगी। तो 12वें भाव तो कभी अच्छा नहीं रहता, खर्चा ही कराता है, नुकसान ही कराता है। तो मित्रों मैं यहाँ विराम लूँगा, लेकिन आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल पर जो पहली बार आए हैं वो कृपया सब्सक्राइब तो करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और जाते जाते कमेंट में जो चाहें लिखें, और कुछ नहीं लिखना चाहते हैं तो कम से कम श्री गणेशाय नमः लिख दें, उससे गणेश भगवान उन पर कृपा करेंगे। तो मित्रों नमस्कार।